शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस इंसारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। हमारी आवाम रोज़ाना महंगाई की चक्की में पिस रही है। हमारी आवाम की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, हमारी आवाम रोज़ाना कितनी मुश्किलात का सामना करती है। रात को लोग सोते हैं, लेकिन जब सुबह आँख खुलती है तो कान में एक नई आवाज़ सुनाई देती है कि महंगाई का बम दोबारा से आवाम पे गिरा दिया। कभी पेट्रोल का, कभी आटे का, कभी चीनी का, और सबसे बड़ी बात यूटिलिटी स्टोर जो कि एक गरीब आवाम के लिए रिलीफ का मरकज़ है, लेकिन वहाँ पे भी चीज़ों में इजाफा कर दिया, हर चीज़ की कीमत में इजाफा कर दिया। अब इसकी बेसिक वजह क्या है, हमारी आवाम इस पे क्या राय रखती है, हमारी आवाम मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या सोचती है, और जो साबिका हुकूमत PTI की रह चुकी है उसके बारे में क्या सोचती है। आज आवाम से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई आवाम को किस कदर परेशान कर रही है और हमारी आवाम किस कदर परेशानी का शिकार है। साथ ही साथ हम इलेक्शन के हवाले से भी आज बात करते हैं कि हमारी आवाम क्या चाहती है। जी, इलेक्शन होने चाहिए अभी, या नून लीग ने अब अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद 2023 में इलेक्शन करवाने चाहिए। आवाम से बात करते हैं, आवाम से जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी, क्या हमारी आवाम चाहती है, क्या हमारी आवाम का रद्द अमल है हमारी मौजूदा हुकूमत पे, साबिका हुकूमत पे और आने वाली हुकूमत पे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करें। अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं? बस शुक्र है मालिक का, जरा वक्त गुजर जाए। अंकल जी, महंगाई के दौर में ज़िंदगी कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गई हुई है बेटा। अब इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। जो भी आए, जो भी हुक्मरान आए, अच्छा हुक्मरान आए। पेट्रोल, आटा, चीनी, घी वगैरह हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी से पहुँचे बाहर हो गया हुआ बेटा, क्या किया जाए। घर में एक जी कमाने वाला 10 जी बैठ के खाने वाले हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। पिछली हुकूमत में भी बहुत महंगाई थी, इस हुकूमत में भी महंगाई है। आपके ख्याल के मुताबिक कौन सी हुकूमत पाकिस्तान के लिए बेहतर है? ये शहबाज शरीफ बेहतर है। लेकिन महंगाई तो हो रही है ना। महंगाई तो बेटा अब जिसने वो वादे किए हुए हैं वो तो पूरे कर रहे हैं। क्या किया जाए फिर? उसने जो लिखा हुआ था वो उसने पूरा होएगा, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद बेहतर हो जाएंगे हालात? इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। ये शहबाज शरीफ है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे आपने वोट किसको दिया था? नून लीग को ही दिया था। और इस बार इलेक्शन होंगे फिर किसको देंगे? नून लीग को ही देंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी फिलहाल जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं मौजूदा, इनको मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल के मुताबिक इलेक्शन अभी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अभी नहीं होने चाहिए, मुद्दत होगी तो फिर पूरे इलेक्शन होंगे। 2023 में होने चाहिए इंशाल्लाह 2023 में ही होंगे इलेक्शन। तो 2023 में इलेक्शन होंगे तो नून लीग की हुकूमत आएगी या PTI? नून लीग की इंशाल्लाह आएगी। क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या बेहतर करेगी नून लीग? इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगी। शहबाज शरीफ सब कुछ बेहतर कर देगा। इसके इमरान खान के बस की बात नहीं है। इसको किसी अली बे का पता ही नहीं है। ये लिखी हुई किताबों पे जो कहता है ना वही करता है। जो किसी ने उंगली दे दी है ना वही लिखा हुआ पढ़ता है, वही करता है। इसके बस की बात नहीं है। इसका काम है बस क्रिकेट खेले, क्रिकेट ही खेले बस, और कुछ ना करे। अंकल जी, इलेक्शन होने चाहिए अभी के नहीं होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए लेकिन इंसाफ मिले हमें। इलेक्शन होने चाहिए लेकिन जो भी हमें इंसाफ दे, हमारी गरीबी दूर करे, हमारे बिल कम करें, हमारे किराए के मकान कम करें। हम लोग तो फिस गए हैं महंगाई में, रोटी नहीं पूरी हो रही, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे बेटा। हम लोग पता नहीं क्या क्या कैसे करके कमाई के ला के चूल्हा चलाते हैं। गैस नहीं आता, पानी नहीं आता, कभी बत्ती नहीं आती बेटा। हम क्या करें, कहाँ जाएँ, किसको सुनाएं? हाँ बेटा जी। तो महंगाई के इस दौर में अंकल जी जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है रोजाना? हाँ जी, रोज़ करना पड़ता है। रोज़ हमारे पास पैसे होते हैं, सुबह कमा लिए, रात खा लिए, कोई पैसा हमारे पास नहीं बचता कपड़े के लिए, कोई जूती के लिए। हमारे बच्चे दूध से भूखे रहते हैं, ना कुछ पकता है, दालें, कभी सब्जी इतनी महंगी हो गई, प्याज इतना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई बेटा। हम लोग तो फिस गए हैं, कहाँ जाएँ, कहाँ सड़क पर निकले हम लोग? हमारी कौन सुनता मानते हैं? हमारी लड़कियाँ जवान बैठी शादी के लिए, चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है घर में। पैसा बचेगा तो चीज़ बनेगा, पैसा बचेगा तो कभी हम बूढ़े आदमी काम कर जाते हैं, मजदूरी कर जाते हैं। हमारी 70 साल उम्र है, हम अभी मजदूरी करते हैं बच्चों के लिए, और हमारे पास खाने के लिए हैं तो हम लोग ना करें। घर में बैठे हैं, हमारा काम तो नहीं बाहर जाने का, छिलने का। बूढ़े आदमी जाते हैं हम लोग अपने बच्चों के लिए, किसको सुनाएं ये बताओ?
अंकल जी अभी इलेक्शन हो जाने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए लाजमी। इलेक्शन हो जाएंगे तो किसकी हुकूमत आएगी? हुकूमत ने ये इमरान खान ने कुछ नहीं दिया ना, इमरान खान ने कुछ नहीं दिया। ठीक है, जो नई हुकूमत है कि मेरे गाँव में तो सिर्फ रोटी आटा और चीज़ें सस्ती चाहिए, बस मेहरबानी। तो ये तो अभी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ये तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो क्या करें कि वो 550 हो गया है, आटा 80 रुपये किलो हो गया है, जो सब्जियां वो 120 रुपये 30 रुपये 150 हो गई है, जो गोश्त है वो 800 हो गया है, मुर्गिया गोश्त 400-500 मिल रहा है। कहाँ जाए, लोग खाते ही नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन जब ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं आप फिर भी कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत ही आनी चाहिए, पहले की निस्बत तो अब ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं ना? मेरी बात तो जिसकी हुकूमत है, हमें गरीबों को पैसा और हमें आटा सस्ता चाहिए, चीज़ें चाहिए, बस मेहरबानी। जी नाज़रीन, यहाँ पे ये एक अंकल है, इनके साथ बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी महंगाई के दौर में जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है? बहुत मुश्किल जी, अब तो लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए हैं, जितनी महंगाई हो गई है। अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत दे कि गरीब आवाम के लिए भी कुछ सोचें। आप ये बताएं, लास्ट टाइम जब वोटिंग हुई थी, इलेक्शन हुए थे, आपने वोट किसको दिया था? मैंने वोट नून लीग को दिया था जी। और अब इलेक्शन होंगे फिर किसको वोट देंगे? मेरा ख्याल है अब किसी को भी वोट नहीं देना चाहिए, हमें एहतजाज में, पूरी कौम को एहतजाज में जाना चाहिए। वोट का कोई हल नहीं हमारा, ना हमारे वोट से कोई मुंतखब हो रहा है, ना हमें कोई रिलीफ मिल रहा है। हम पे तो जो भी हुक्मरान आ रहा है पहले से दूसरा ज़्यादा जालिम आ रहा है, ये तो हमारा ये फीलिंग है। आप कह रहे हैं सड़कों पे आना चाहिए, सड़कों पे आएंगे पाकिस्तान पे आने से तो मुल्क का नुकसान है। वोटिंग का बाइकाट पूरी कौम को मैं कहूँगा कि पूरी कौम वोटिंग का बाइकाट करे, किसी को वोट ना दे, ये ताकि पता चले दुनिया को कि हमारे हुक्मरानों का क्या तरीक़ाकार है। जो भी आ रहा है बस अपनी लूट सूट में मसरूफ़ है, गरीब आवाम की कोई रिलीफ नहीं है कि कोई गरीब आवाम के लिए कोई कुछ करना है किसी ने। हर कोई अपनी तिजोरियाँ बढ़ने के चक्कर में पड़ा हुआ है। सही। आप ये बताएं कि अभी इस टाइम पे पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होंगे तो इसका हल में हमारे इतने तालीम तो नहीं, इलम तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए। मैं तो कहूँगा तरीके लब्बैक को इस मरतबा मौका मिलना चाहिए कि देखें कि शायद कोई इस्लाम का जो दावेदार है उसको भी आज़मा लेना चाहिए कि वो क्या करता है इस मुल्क के लिए। बकाया ये 3-4 पार्टियों को तो आज़मा के देख लिया कि उन्होंने तो हमारा खून निचोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो आपको क्या लगता है तहरीक लब्बैक आएगी तो वो बेहतर करेगी पाकिस्तान के लिए? क्या फैसले बेहतर करेगी वो? कोई एक लाइन तो चेंज होगी ना, वो भी इस्लाम के इतने दावे कर दें, शायद उनके पास कोई ऐसा कोई पैकेज को शायद गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ निकाले। लेकिन आपने अभी सूट बूट की बात की है जी, सूट बूट अपने चपकाने में रहते हैं। आप ये बताएं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बयान दिया गया था कि मैं अपने कपड़े तक बेच के भी लोगों को आटा सस्ता दूंगा, ठीक है? तो वो बयान आपको क्या लगता है हकीकत है कि सिर्फ जुबान की हद तक? सबके यू टर्न है, कोई भी मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। जो भी बयान दे, जो भी हमारा हुक्मरान आया, जो भी उसने बयान दिया उसका हमें उल्टी मिला, सीधा उसका कोई नहीं मिला कि उसने ये कहा और उस पर अमल हो गया। जो उसने बयान दिया समझ लें कि उसका उल्टी मिलना है। ये आवाम के लिए मैं कहूँगा, मेरी तो ज़िंदगी का तजर्बा मैंने तो यही हासिल किया है। चलें, आप ये बता दें जिसकी भी हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद या भी नून लीग की हुकूमत है, क्या पैगाम देंगे हुकूमत को, क्या करे पाकिस्तानी अवाम के लिए? अवाम के लिए कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि गरीब अवाम को भी कोई रिलीफ मिले। तो अवाम खुदकशियों पे मजबूर है, अपना जिस्म बच्चे बेचने पे मजबूर है। ये अवाम क्या करे मजबूरी में? अब अल्लाह ये इनको हिदायत दे। हम तो दुआ कर सकते हैं, हमारे पास और तो है कोई, तो ना हमारे वोट से इन्होंने मुंतखब होना है तो ना ये काम होना है। ये सब मिली भुगत के साथ काम हो रहे हैं। मैं तो इंशाल्लाह इस मरतबा बाइकाट ही करूँगा, मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल? ठीक है। आप ये बताएं किराए में कितना इजाफा कर दिया है? किराया सवारी खर्चती नहीं है, कहते इतने ले लो उतने ले लो। पेट्रोल के पैसे पूरे होते नहीं है, पेट्रोल बहुत महंगा है, हम क्या करें फिर? अभी तो पेट्रोल मजीद महंगा होगा, तो होगा तो हम गाड़ी खिलार देंगे। घर का गुजारा कैसे होगा?
वो भी और कुछ काम कर लेंगे, गाड़ी ना चलाएंगे हम। ये बताएं कि महंगाई कितनी है, जिंदगी आसान गुजर रही है कि हम परेशान हो गए महंगाई की वजह से। आपने वोट किसको दिया था? मैंने किसी आंटी जी क्या हाल चाल है? हाँ जी ठीक। आंटी जी महंगाई के दौर में जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किलात का सामना करना? मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, जो हाल कर रखा है गरीब आवाम का। बस बहुत मुश्किल है, रोटी भी पूरी नहीं हो रही है ना, और तो बकाया सारी चीज़ें छोड़ दें आप, जो रोटी को भी पूरा करना है बहुत मुश्किल हो गया। बीमार हो जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मगर इमरान खान एक दफ़ा आ जाना चाहिए दोबारा। उसकी क्या वजह? उसकी ये वजह है कि उसने काफ़ी सहूलत दी थी उसने अपनी आवाम को, जो इतना वो जो कार्ड शार्ट बनाया था उसके हिसाब से, बीमारी का हिसाब से चल तो रहा है वो, मगर जो वो होता तो और अच्छा चल जाता। सही है। आपने जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को। सही है। और अब इलेक्शन होंगे फिर वोट किसको देंगे? इमरान खान को। आपके ख्याल के मुताबिक इमरान खान साहब ने हुकूमत ठीक की थी? बिल्कुल बहुत अच्छी की। सही है। और अभी की जो हुकूमत है इस हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? बस अल्लाह ही पूछे इन्हें, तो अल्लाह ही। गलत कर रहे हैं आवाम के साथ? बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। लोड शेडिंग हो रही है इतनी ज़्यादा, फ्रिज भी काम नहीं कर रहे, सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अभी दूध सारा ख़राब हो गया, 2-3 किलो सारा दूध ख़राब फेंक के आई। इतना महंगा दूध लेना, खराब हो जाना, तो फिर से दूध लाना मुश्किल ही होता है। मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलें आप ये बताएं पाकिस्तानी अवाम को और हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे? बस अल्लाह ताला इनको सबको अच्छी राह पे डाले, अच्छा हिसाब बनाए, हुकूमत को समझे कि हुकूमत कर क्या रही है, जो आने वाली हुकूमत है उसको देखें, उसको सपोर्ट करें। बस अभी इलेक्शन हो जाने चाहिए 2022 में या 2023 में इलेक्शन होने चाहिए? हो जाने चाहिए ताकि वो आ जाए। उसने तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना अपनी आवाम के साथ। इन्होंने तो बस बहुत ही, इन्होंने तो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, बड़े कहते हैं लुटिया डुबो दी, वो हिसाब किया इन्होंने। आप ये बताएं, लोड शेडिंग का तो आपने बता दिया जी, बहुत हो रही है, फ्रीज़र भी काम नहीं कर रहे, लेकिन कहा तो ये गया था, ऐलान ये किया गया था 3 से 3.5 घंटे लाइट जाएगी, लोड शेडिंग की जाएगी, लेकिन बेहिसाब है। रात को भी इतनी ज़्यादा जाती है ना, 1.5-2 घंटे चली जाती है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और भाई साहब बैठे हुए हैं ये रिक्शे में, खाली इनका रिक्शा है, रिक्शे का शीशा आगे से टूटा हुआ है, पूछते हैं किस वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब रिक्शे का फ्रंट शीशा ही तोड़ दिया। भाई महंगाई इतनी हो गई है, फ्रंट शीशा टूटा हुआ है, कैसे डालें फ्रंट पे? अभी कारोबार चलेंगे तो फिर होगा ना, अभी कारोबार ही नहीं है। ईद गुजरी है, ईद से पहले इतना मंदा चल रहा था, अब उसके बाद इन्होंने ये पेट्रोल 2 बार बढ़ा दिया है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही किराए बढ़े हैं, सवारी बैठती नहीं है, कुछ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो 2000 की तो स्क्रीन कहाँ से डलेगी? तो इसका चलान वगैरह कोई नहीं होता? चलान होते हैं भाई, चलान तो रोजाना करते हैं, ये 2,000 का चलान को 500 का ऐसे चलान करते हैं। तो इतना कमा लेते हैं कि इतना चलान दे देते हैं? भाई इतना जब कह रहे हैं कारोबार ही नहीं है तो क्या करें? देखे ना, अब आप कहीं भी आप चले जाएं तो इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि बस कुछ ना पूछें आप, लोग मारे फिर रहे हैं। सवारी को 1 रुपया भी ज़्यादा कहते हैं ना, सवारी गले को पड़ती है। किराया कितना बढ़ाया अभी पिछले हफ्ते से लेके अभी तक? किराया पिछले हफ्ते से नहीं, पहले था किराया, लेकिन जब से 2 बार पेट्रोल बढ़ा है ना, उसके बाद 1 बार ही किराया बढ़ा है। कितना बढ़ाया? किराया बढ़ा है तकरीबन 10 रुपीज़ बढ़ा है एक सवारी का। 60 रुपए पेट्रोल बढ़ रहा है, 10 रुपए किराया बढ़ा रहे हैं, गुजारा हो जाते हैं? कह तो रहा हूँ कैसे गुजारा, बस अल्लाह पाक किया करने वाला। ये पहले तब्दीली आई थी, वो कहते थे ये अब तब्दीली, अब ये आएंगे तो हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। इन्होंने तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ही सबसे आगे चले गई है। तो आपको यही उम्मीद थी कि कोई और अच्छी उम्मीद थी बेहतर करने की, कि नून लीग बेहतर करेगी? नून लीग ने क्या बेहतर करना है? पहले 35 साल में क्या बेहतर कर लिया था जो अब कर लेना है। आप ये बताएं, जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे आपने वोट किसको दिया था? लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे मैंने वोट दिया था नून लीग को। आप कह रहे हैं पिछले 35 साल से कुछ नहीं किया, फिर भी नून लीग को वोट दिया था? भाई लेकिन गल है, ये बात है कि हम किसी न किसी के मुंह पर अपने यार दोस्त या सो इसके मुंह, अब लेकिन सबको पता चल चुका है। अब ये पिछले दिनों में रोज़ों में कह रहे थे ना, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, क्या किया?
वो सुकून से बैठा हुआ था, उसको बैठे रहने देते। इन्होंने इतनी डबल महंगाई, 215 रुपये घी के पीछे, ऑयल के पीछे बढ़ा है, 215 रुपये केजी। आटा अभी रात को मैं देख रहा था न्यूज़ पे, कह रहे थे 160 रुपये तक जाएगा। अच्छा आप ये बताएं कि अब इलेक्शन होने चाहिए 2022 में या 2023 में इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन पे कौन आता है? ये लोगों को बस ऐसे ही आप वोट देंगे तो आएगा ना हुक्मरानी, ऐसे आ हमारे जाएगा। वोट से कौन आएगा? आपको पहले भी हमारे वोट से नहीं आते थे, वो तो हम शुगर के मारे चलो जी छुट्टी होती थी चले जाते थे। बस ऐसे ही है, बस छोड़ो। इलेक्शन पे कौन आता है ये तुम्हें भी पता है, ये हमें भी पता है। इलेक्शन से कोई आता है? इलेक्शन से आते हैं। सब कमिटमेंट होती है, कोई इलेक्शन से नहीं आता। आप बता दें ईमानदारी से कोई इलेक्शन से आता था, मुझे आप बता दें। पाकिस्तानी लोग वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं, तो लोग हुक्मरान आते हैं वोट तो कास्ट तो करेंगे ही, छुट्टी होती है, कहाँ जाएं फिर? एंजॉय तो करना ही है ना पाकिस्तानी नाज़रीन आप देख सकते हैं ये भाई साहब ने इलेक्शन को, वोटिंग को भी एक शुगल मेला बना ली है। वो छुट्टी अगर होती है अवाम को, तो अवाम जो है ये शुगल मेले के लिए वोट जहाँ पे कास्ट करने के लिए सेंटर बनाए होते हैं वहाँ का रुख कर लेती है इस भाई साहब के नजरिए के मुताबिक। लेकिन शायद कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। आगे और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है। आप ये बताएं महंगाई कितनी है, जिंदगी कितनी मुश्किल है? वो पीछे आ गया गरीब पीछे आ गया, भुखा मरदा पिया। गर्मी तो बहुत ज्यादा लो पैप्सी मिलती पई है, पानी लोग पींदे नहीं पे। हूँ वाम को पैसा भी बड़ा है, ये ना कहो वाम को पैसा नहीं है। वाम को पैसा भी बड़ा है, जिन्ना को है, जिन्ना को उन्ना को बहुत है, जिन्ना को नहीं ना है उन्हें का आटा भी नहीं है। हुकूमत तो वाम मीर है जिन्ना को है, जिन्ना को नहीं है वो एक रोटी तो भी बैठा है। इमरान खान जदों आया ना, इन्हें इन्नी कम महंगाई की थी, वहां पीसी गई है, अगला बाहर ही नहीं निकलता, अड्डा भूखा मरता पाया। और बताओ महंगाई का तो बता दिया आपने। 300 से चला जाना क्यों जी? तुझी भी अच्छी असी भी अच्छे ये लेके दे आया है इमरान खान। इन्हें का की कसूर है? इन्हें का कोई कसूर नहीं है, वो लेके दे आया है पहले ही। अच्छा महंगाई का तो आपने बता दिया, ये बताएं लोड शेडिंग कितनी हो रही है? घंटा जा रही है। ऐलान तो किया गया था 3 से 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी, लेकिन गैर ऐलानिया लोड शेडिंग की जाती है। कितनी मुश्किल होती है गर्मी में? बहुत मुश्किल। रात को भी पक्के की बात गर्म, रात को भी, दिन को छो, रात को भी गर्म। लेकिन पंखे की हवा थोड़ी ना हुकूमत ने ठंडी करनी है। ये नहीं ठंडी, ये ढाबी ठंडी करे तो ठंडी होएगी, तो मन नहीं कर सकती। अच्छा अब ये बताएं जब इलेक्शन हुए थे आपने वोट किसको दिया था? मेरा वोट ही बहुत दूर छोड़ देता सी। मैं देना ही देवा, इनू देना ही नवाज शरीफ नू। सारी मुल्क ट्रिपल पार्टी नू पाया है, हूं इनू पाना है। सही है। अब इलेक्शन कीते ने किड़े किड़े वड्डे, इन्हें की कीता है? बड़े बड़े पहाड़ कीते ने, बड़े बड़े वड्डे काम कीते ने, हैं? महंगाई ने कीती है, इमरान ने कीती है। की कीता ने? इमरान ने कीती है। गेर को ला पे दे 215 रुपए ऑयल पीछे वध गए ने। तू कहता है नहीं साल इन्होंने की कीता? पहले 30 साल इन्होंने क्या सड़कां बनाणियां, कोई खाला ही दा वाड़ा नहीं है, कुछ नहीं हुंदा। ए काम करन आया ना तू? ए सड़कां ते काहदे लिए आया? रोटी वाले बच्चे दी रोटी कमान आया ना? वो भी ड्यूटियां ते आंदे ने ते काम ही करन आंदे ने। बनाया कोई सरकार दस इमरान ने बनाई सरकार। सुम सड़कां नु की करती हैं? सड़कें बनाई है। अब जब से ये हमारी ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, इनकी ये सड़कें बनाई हैं। रोड पे एलटीसी वाले खड़े हैं, हमारे चलान पे चलान, हफ्ते में 2 चलान होते हैं। पहले कोई हमें पूछता नहीं था, गरीब आदमी को इतना तंग किया जा रहा है, रेडियां उठा के ले जा रही हैं। हमारे तो ऐसा दिल करता हम खुदकशी कर लें जैसे ये हुकूमत आई हुई है। ये आपको चाहिए को तो 60 रुपए किसने बनाया ये बताए ना? ये पेट्रोल जो इमरान खान की हुकूमत में 150 था, सारे हाल दुआई डाल रहे थे। अब क्यों नहीं हो रहा ये? इमरान खान जिंदाबाद। केड़ी सवारी पहले तो तेन नहर दिन सवारी करा तेरी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी जी क्या हाल चाल है, कैसी हैं
हाँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन शुक्र भी करते हैं ना शुक्र भी हैं, क्योंकि हम इस अवाम से बहुत परेशान हैं, इमरान खान से भी और शहबाज शरीफ भी। हालांकि मैं पिछले 20-30 साल से मैं नून लीग की तरफ हूँ, मैं वो मेरी यानी कि पसंद की पार्टी है, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों उन्होंने सब आवाम को मायूस कर दिया है। ये तो गलत बात है, गरीब तबका अमीर तबका सारे इस चक्की में फिस रहे हैं। अब मेरे बेटे की 20,000 सैलरी है, वो कह रहा है मेरा 8,000 रुपया निकल रहा है, मैं रेंट पे रहती हूँ, मैं रेंट दूँ, मैं बिजली के बिल दूँ, मैं घर चलाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं खुद मेहनत करती हूँ, मैं अभी कुकिंग करके लेके आई हूँ इतनी दूर से धूप में, और मैं मुआवजा नहीं मिल रहा है। मेरे मियाँ काम कर रहे हैं, उनको 500 दिहाड़ी मिल रही है, कहाँ जाएंगे? अब इतना सारा बिल आ गया है, मैंने अपनी बच्ची की बालियाँ सेल की हैं कि मैं बिल पे करा सकूँ। अब आप ही बताएं, अरे तेल पहले 6 महीने में 1 साल में 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता था, अब इकट्ठा 30 रुपये 1 महीने में 4 दफ़ा बढ़ गया तेल, वो भी 30 रुपये। अब आप बताएं हम क्या करें? मेरा ये दोनों पार्टियों से यही सवाल है, ये अपनी ज़ाती जंग जो है ना ले अवाम के ऊपर भारी पड़ रही इनकी, ये ज़ाती लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा नहीं कुछ सोच रहे। अपनी हुकूमत ने अपनी सियासी जो लड़ाई है ना अंदर की बात बताएं हमें, इनका क्या आपस में चल रहा है, ये हमें क्यों निशाना बना रहे हैं? हम गुर्बत में पिस रहे हैं, ये हमें रिलीफ दिया गया जी, ये घी सस्ता मिलेगा, ये होगा वो होगा, अब कहाँ जाएं हम तो अपने ही मुल्क में सेफ नहीं हैं, अपने मुल्क में परेशान हैं, रात दिन मेहनत करो, मैं अपने मियाँ के साथ खुद मेहनत करती हूँ, मेरा फिर गुजारा हो रहा है। वादियों में जाके देखें कितने लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, घरों में लड़ाइयाँ चल रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, 2-2 3-3 बच्चों को मार रहे हैं। ये आपके पास ही नहर है, अभी विजिट करें तो जल्लों से लेके आगे तक आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि माँ बाप ये नहीं पैसे मिलते तो बच्चों को जहर दे रहे हैं, डुबो के फेंक रहे हैं, गले दबा रहे हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बीवी जल के मर रही है, मियाँ रिक्शे का पेट्रोल डाल के मर रहा है। ये सारे आके मेरी आंखों के सामने हुए हैं। आप कह रही हैं कि आप खुद भी अपने मियाँ के साथ मेहनत करती हैं, कुकिंग करती हैं आप, तो उनका जो कुकिंग का सौदा है वो अभी यूटिलिटी स्टोर से लेती हैं या जनरल स्टोर से बाहर से लेती हैं? कितना महंगा पड़ता है सौदा? मुझे तो रोजाना चाहिए होता है, ठीक है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकती कि मैं यूटिलिटी स्टोर पे जाके लाइनें बनाऊं। वहाँ औरतें लड़ाई करती हैं, एक दूसरे को मारती हैं, लातों माल नोचती हैं, बहुत कुछ करती हैं, और मुझे एक हफ्ते में 15 दिन में सिर्फ 2 पैकेट मिलते हैं, और मैं अपने उसमें थोड़े पैसे मुझे बचते हैं जब मैं लेती हूँ, तो वरना मुझे कोई बचत नहीं है। बाहर से बहुत महंगा, सब्जियां बहुत महंगी हैं, ऊपर का मसाला बहुत महंगा है, घी मैं आपको अब क्या बताऊं, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है इन बातों के लिए। बस मैं ये कहती हूँ ये दोनों पार्टियां ना अंदर की बात बताएं कि अंदर क्या है इनके, ये कौन सी जंग लड़ रहे हैं आपस में, उसमें हम गरीबी पिस रहे हैं। बस ये मेरी बात ना आप हुकूमत तक पहुंचा दें, हमें इन पे बहुत नून लीग वालों पे बहुत उम्मीद थी, ये इन्होंने हमें नाउम्मीद कर दिया है, बहुत ज़्यादा नाउम्मीद कर दिया है। और मुझे पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, वो हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन ये इमरान खान हैं, इसको भी समझाएं कि ये जो आपकी इनकी ज़ाती दुश्मनी है वो उसमें वाम को ना घसीटे। ये हम पे महंगाई का बम रोज तोड़ते हैं, कभी तेल महंगा, कभी घी महंगा, कभी आटा महंगा, कभी चीनी है, कभी घी नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएं? सही, आप ये बताएं कि वज़ीर आला हमजा शहबाज को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देंगी, क्या मुतालबा करेंगी कि आवाम के लिए क्या रिलीफ लेके आए, आवाम के लिए ऐसे कौन से जो हैं ये जैसे वो पिछली हुकूमत में एहसास प्रोग्राम बना था उस तरह के प्रोग्राम बनाए जाएं? कहा तो ये गया था 2000 रुपये दिए जाए। एक मिनट, उन प्रोग्राम के बारे में मैं बताती हूँ आपको। ये एहसास प्रोग्राम जो बनाया है उधर हमें लगा दिया है कि लो 12-12 हज़ार तो 14-14 हज़ार लो, तो इधर हम महंगाई ऊपर चढ़ाई जा रहे हैं। क्या फ़ायदा हमें बताएं? अगर वो महंगाई ना हो, उधर से पैसा मिले, फिर हम गरीबों का भला हो सकता है। एक तरफ से हमें पैसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं, बिल के जरिए निकाल रहे हैं, ये चीज़ें तेल आटा चीनी महंगी करके निकाल रहे हैं। हम किसी तरह जाने जोगे नहीं रह गए, हम अपने ही मुल्क में पराये होके रह गए हैं। यहाँ ही हमें सुकून नहीं है, हिफाजत नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो कहते हैं ना कोई हादसा हो गया, कोई बात हो गई है तो थाने की तरफ चलो, ये भी बस रिश्वतें खाते, कोई गरीब नहीं देता, वो फिर अपनी जंगूदी लड़ता है। सही, आप ये बताएं कि पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे आपने वोट किसको दिया था? मैंने नून लीग को। और इस बार इलेक्शन होंगे, वोट किसको देंगे? नून लीग को।
ठीक है, आप ये बताएं कि इलेक्शन 2022 में अभी हो जाने चाहिए या 2023 में होने चाहिए, जब ये नून लीग की अब मुद्दत पूरी होगी फिर? नून लीग की मुद्दत पूरी होगी तो फिर। लेकिन अभी महंगाई इतनी बढ़ रही है, सारी आवाम परेशान। यही तो मैं कह रही हूँ कि अंदर की बात क्या है वो बताएं, वो सामने लाएं, कुछ तो बोलें, कुछ तो आवाम को बताएं। रोजाना हम पिस रहे हैं इस चक्की में, महंगाई की चक्की में। ये महंगाई का जिन काबू करेंगे तो इनको भी कुछ सपोर्ट करेगा, वरना तो आवाम इनके खिलाफ भी है, इमरान खान के खिलाफ भी है। इलेक्शन इनकी मुद्दत पूरी होने के बाद ही होना चाहिए। ठीक है, और मुद्दत पूरी होने के बाद होगा तो दोबारा से नून लीग की हुकूमत आएगी या पीटीआई आएगी या किसी और पार्टी? ये तो अब किस्मत पे डिपेंड करता है। उम्मीद तो बहुत है कि हालात बेहतर होने चाहिए। क्या क्या हालात बेहतर होंगे अगर नून लीग दोबारा से आती है? अवाम के लिए क्या रिलीफ लेके आएगी, क्या अच्छा करेगी? हमें तो सबसे ज्यादा उनसे यही उम्मीद है कि ये जो महंगाई है ना, ये रोज की अशियात जो है, यही तो हमारी जिंदगी का एक मकसद है। इस पे काबू किया जाएगा तो अवाम इनकी है। अगर ये बिल, पेट्रोल, ये खाने की अशियात, ये खाना 3 टाइम का, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब कम होना चाहिए, इसी तभी हम जी सकते हैं। चलिए, आप आज कोई अच्छा सा मैसेज दे दें अब पाकिस्तानी हुकूमत को, क्या उनसे मैं यही कहूँगी कि ये आज़ाद मुल्क है, ये परसकून मुल्क है, इसको बेसकून मत करें। खुदा के वास्ते अपनी ज़ाती जंग जो है ना, इसके बारे में, यानी कि ये अवाम के बारे में सोचे, ये इन फसादों की तरफ ना जाए। बिल्कुल जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अंकल जी ये बताएं, महंगाई कितनी है, जिंदगी कितनी मुश्किल है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी का ਜਿਹੜਾ जीना है मुश्किल होया। लोग दवाई लैन तो भी तंग ने, लोग हर चीज़ तो परेशान ने। पहली हुकूमत का भी महंगाई बहुत सी और इन्हों ने उस तो ज़्यादा कर दी है, वो भी नाकाम सी और यह भी फिलहाल तो नाकाम है। इंदा कोई बेहतर कारकर्दगी कर लें तो पता नहीं, फिलहाल ये नाकाम है। इतना तेल जो बर्दाश्त में नहीं है। मोटरसाइकिल से तेल ख़त्म है, यहाँ खड़े हैं, बच्चे को बुलाएंगे तो फिर ले आएंगे, पता नहीं चलता। कुछ पेट्रोल वाले मेजरमेंट नहीं ठीक रखते, किसी इन्होंने इतना महंगा किया हुआ है। तो तेल ख़त्म होने की वजह से खड़े हैं, बच्चे को भेजा है तेल ले आने के लिए, तो फिर जाएंगे। ये पता नहीं क्या सी हुकूमत है। 200 रुपये, 200, सवा 200 रुपये तेल हो गया है और हर चीज़ ही बहुत महंगी है। और जो रात को इनका बयानिया अखबार में होता है वो कुछ होता है, सुबह जब मार्केट में जाओ तो कुछ होता है। किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। जो करप्शन है वो भी इंतहा पे है, किसी जगह पे रिलीफ नहीं मिल रहा। लेकिन कहा तो ये जाता है कि गरीब आवाम के लिए रिलीफ पैकेज बनाए जाते हैं। ना कहीं पुलिस पे रिलीफ मिल रहा, ना किसी अदालत से रिलीफ मिल रहा, किसी जगह से किसी को रिलीफ मिल ही नहीं रहा। ये कोई कोर्ट में तो 10-10, 20-20 साल लोग खज्जल हो रहे हैं तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये पुलिस का है तो उनका तो सत्य ही नाश है ना। पुलिस ने भी मुल्क का खाना खराब कर दिया है। आगे एक तरफ से पैसे लेते थे, आजकल पुलिस वाले भी 2 तरफ से पैसे लेते हैं, उधर से भी लेते हैं तो उधर से भी लेते हैं, तो काम यहाँ का यहाँ ही रहता है। कोर्ट कचहरियों के जो भी चक्कर मक्कर है, हर वक्त कोर्ट कचहरियों में ही लगे फिरते रहते हैं और उसका हल कोई नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अच्छा जी, आप ये बताएं कि लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा की जा रही है, गर्मी भी बहुत है। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी है, जब लोड शेडिंग होती है ना तो घर में बैठा नहीं जाता, घबरा, बीमारियाँ, बुरा हाल होता है। अच्छा, आप ये बताएं, जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे आपने वोट किसको दिया था? हमने वोट तरीके लब्बैक को दिया था, अल्लाह की राह पे दिया था। और ये दोनों पार्टियां तरीके लब्बैक की दुश्मन है। ये और जो तरीके लब्बैक का दुश्मन है वो समझो अमान से भी खारिज है और वो तकरीबन सलाम का दुश्मन है। जो तरीके लब्बैक का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है। तो जो इस्लाम का दुश्मन है वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। कोई अमरीका का पिट्ठू है, कोई यहूदियों का दयानियों और उनका पिट्ठू है। अब इलेक्शन होने चाहिए, जो पाकिस्तान की अभी सूरत हाल है यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए 2022 में क्या नहीं? इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, लेकिन कोई भी जो शरीफ आदमी है, भला मानस आदमी है, वो कभी भी इलेक्शन जीत नहीं सकता। इलेक्शन सब गुंडों का है,
इलेक्शन लुटेरों का है। इलेक्शन जिन्हों के पास इतने इतने पैसे हैं, जिन्होंने मुल्क को सब ने ही लूटा है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ लूटा है, इन्होंने भी लूटा है। और गरीब आदमी तो इलेक्शन के वसाइल ही नहीं पूरे कर सकता, इतना पैसा ही नहीं खर्च कर सकता, वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन हमेशा जालम का है। चलिए आप ये बताएं कि आपने कहा कि इलेक्शन अभी हो जाने चाहिए, अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या बेहतरी आएगी? इलेक्शन हो जाए को बेहतर हो जाएगी। ये तो जो खाना जंगी वाला माहौल बना हुआ है ना, चलो ये तो कुछ खत्म हो जाएगा ना। कोई कहता जैसे इमरान खान था, इतना को गलत बयानियाँ था कि वो कह रहा था कि मुल्क 3 से हो जाएगा। ऐ हो जाए इंसान पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत। पहले ही जब 2 टुकड़े हो गया, वही दिल जो है खून के आंसू रोता है। अब ये छोटा सा पाकिस्तान है, उसे भी 3 टुकड़े करने तो हैं। तो ऐसे हुक्मरानों पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत हो, लानत हो, लानत हो। चलें जी आप ये बताएं कि अभी इलेक्शन होंगे तो आप वोट किसको देंगे? हम इंशाल्लाह से वोट अल्लाह की राह पे देंगे। हम तो ये लब्बैक को ही वोट देंगे। देखो हारना जितना हमारे बस में नहीं है, किसे हारना किसे जितना ये हमें नहीं है पता। चलिए आप कोई अच्छा सा पैगाम दे दें, कोई मुतालबा कर ले मौजूदा हुकूमत से या आने वाली हुकूमत से कि आवाम के लिए क्या करें? मुतालबा तो ये है कि गरीब आदमी की सुनाई हो। गरीब आदमी जो भी रिलीफ देना चाहे गरीबों को दें। गरीब बहुत तंग है। और पहले ये थी कि रोज़गारी कुछ ज़्यादा थी, अब 2-3 दिन में ना रोज़गारी भी कम है, काम भी कम है। इसलिए हम सोचना चाहे सारे बेशक इकट्ठे होकर बैठ जाएं, लेकिन मुल्क का सोचें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अमान है, कुरान है तो सब कुछ है। तो जो कुरान का दुश्मन है समझो अपने अमान का दुश्मन है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान की गरीब आवाम है। अंकल जी वोट किसको दिया था जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे? वोट जी हम तो शुरू से ही पीपल पार्टी के साथ हैं, पीपल पार्टी को वोट दिया था। लेकिन वो अयूब खान का दौर था, वो दौर गुजर गया है जब गैरतमंद वज़ीर आज़म हुआ करते थे। अयूब खान को घर बैठे किसी ने कुत्ता बोला था तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया था। आजकल के वज़ीर आज़म ऐसे आ गए हैं, उनको जूते पड़ रहे हैं, उन पे असर ही नहीं हो रहा, किसी बात का भी असर नहीं हो रहा। गैरत किधर चली गई इन लोगों की? उन्होंने कहा था कि मदीने की रियासत बना देंगे, उसको पता ही नहीं है कि मदीना है क्या। अगर थोड़ी सी समझ होती तो ये मुल्क का बेहतरीन हल करता। तो इसने डुबा दिया दुनिया को भी और अपने आप को भी। अब आखिर जब मरना भूल गए, बस बात यह है कि इन्होंने मरना भूला हुआ है। आपने रियासत मदीना की बात की है, दावा तो रियासत मदीना का किया था, लेकिन इस टाइम पे तो बयान दिया जाता है साबिका हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा। क्या ये बयान देना बनता है उनका? अभी कुछ पाकिस्तान के टुकड़े होना बाकी है, अभी तो पाश करके रख दिया है। पाकिस्तान रेजा हो गया है। गरीब आदमी जो है ना, रोटी एक टाइम की खाना जो है वो खाना खाने से कासर है, तो और क्या टुकड़े करेगा। घर घर में जंग, लड़ाई, मार कुटाई, गुर्बत की लड़ाई होती है घरों में। खाने पीने की, जब खाने पीने को कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो घर में लड़ाइयाँ होगी। खाना जगी इसी को कहते हैं। कत्ले आम हो रहे हैं, सारा कुछ डिकेटियाँ चल रही हैं। लोग गुर्बत की वजह से, सारा करप्शन जो भी है गुर्बत की वजह से। और पहले तो गरीब था ही, होता ही आ रहा था, अब मज़ीद और डूब गया है बस। और 3 टुकड़े क्या, 300 टुकड़े भी कर दे, जो गरीब है वो गरीब ही हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जाएंगे। चलें जी आप ये बताएं कि अभी वोट होने चाहिए 2022 में या नून लीग ने अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, 2023 में इलेक्शन होने चाहिए? देखिए जी, ये इलेक्शन तो ज़रूरी है और वोट जो इंसान का ज़मीर की आवाज़ होती है, वोट तो ज़रूर देना चाहिए। वो देना हक भी है और हर आदमी का हक है। इलेक्शन होने चाहिए, ज़रूरी होने चाहिए। और वोट अभी देखें, ये बैठे हैं, ये नवाज शरीफ जो था वो बेहतर था, खाया होना भी है, लेकिन उस टाइम में आवाम थोड़ी खुशहाल थी। ऐसा नहीं था कि आवाम के लिए खाने के लिए भी ख़त्म हो गया है। खाने को था कुछ, खाते ये भी थे, लेकिन आवाम भी खुशहाल थी। जिन सड़कों में, जिन गाँव में आपने कभी कदम नहीं रखा था, वैसे पैदल सफ़र करते थे, उन गाँव में भी इन्होंने देहातों में सड़कें बना दी, सारा कुछ कर दिया। तो
अभी देखे फिर इन पे आस उम्मीद है, खाते हैं, ये भी खाए, खाना इनकी मजबूरी है और खिलाना हम आवाम की मजबूरी है। तो ये खाएं ज़रूर, लेकिन आवाम का भी देखें कुछ, कि हमारे गरीब आवाम। जी आप ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत को और आने वाली हुकूमत को इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत सेलेक्ट होके आती है, आप क्या पैगाम देंगे, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, आवाम के लिए क्या रिलीफ पैकेज लेंगे? रिलीफ पैकेज ये है कि इनको हम आवाज़ हमारी पहुंच जाए शायद इन तक, हम इनकी मिन्नत समाजत ही कर सकते हैं कि ये गरीब आवाम का सोचें, जो थर्ड क्लास के लोग हैं ना उनके बारे में। अमीर के पास तो पैसा ही है, पैसा है ही है कि 300 रुपये लीटर भी तेल हो जाए उन्होंने डलवाना है। गरीब आदमी है जो जिसके पास एक बाइक है, मरीज को लेकर जाना है और पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, तो वो किधर जाए? इनसे गुजारिश है, ये अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इनसे गुजारिश है कि गरीब आदमी का ख्याल करें और हुकूमत आए इनकी, अच्छे काम करें लोगों के लिए, तो ये बेहतर चलेंगे। वरना तो ये जैसे भेड़ चाल चली हुई है, सब अपने घर भर रहे हैं, अपने आप का पता नहीं है, अभी सांस आए ना आए, मरना भूल गए हैं। लेकिन इनसे यही है रिक्वेस्ट कि ये गरीबों का साथ दे। बिल्कुल जी ऐसे ही है, आवाम का तो फिलहाल यहाँ पे शायद कोई भी नहीं सोच रहा। पाकिस्तान में ये और चचा जी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंकल जी कैसे हैं, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है जनाब। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो ना बत्ती आ रही है, गैस के बिल वो बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल वो बढ़ रहे हैं। सुबह से बत्ती जाती है 5 बजे, 5 बजे बत्ती जाती है तो 2-2, 3-3 घंटे नहीं आती, तो गरीब आदमी पिस के रह गया। घी इतना महंगा है और खाने पीने की चीज़ें सब बढ़ चुकी हैं, गरीब आदमी पिस के रह गया। अब बताएं क्या करें? हमें कोई इंसाफ चाहिए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं, किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिला। अब हमें बड़ी तवक्को थी कि हमारे खादमे आला शहबाज शरीफ हमारे कैद हैं, हम खुद नून लेके हैं, तो हमें लोग शर्मिंदा करते हैं, तुम्हारी हुकूमत आ गई है और तुमने महंगाई की है। मैं कहा हमने नहीं की, ये जो पिछली हुकूमतों ने ख़राब किया ये सारा वो किया धरा, हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। लिहाजा कि हमें चाहिए कि मिलजुल कर काम करें तो गरीब को इंसाफ मिले। बिजली पे फ़ौरन कंट्रोल होना चाहिए, महंगाई पे पेट्रोल पे फ़ौरन रिलीफ मिलना चाहिए। सब्जियाँ वो महंगी हैं, हर चीज़ को आग लगी हुई है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा कि अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को। बीच में पागल वज़ीर आज़म जो है इमरान साहब, उसको भी नेकी की हिदायत दें। तो मैं तो यही चाहता हूँ हम दिल की गहराइयों से मिल के गुजारा करें आवाम को, वो हमारे मुल्क में अल्लाह ताला इनको नमाज पढ़ें, अल्लाह से यही दुआ करें हमारे मुल्क में अमन रहे। मेरा मोहम्मद उस्मान है, प्यार से मुझे पप्पू भाई कहते हैं। बिल्कुल जी ऐसे ही है, आमीन। पाकिस्तान में अमन होगा तो हालात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि पाकिस्तान में आने वाले हालात बेहतर हो जाएंगे, हुकूमत बेहतर साबित होगी। यहाँ पे ये एक और अंकल जी हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे ये एक और अंकल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी अवाम बड़ी परेशान है महंगाई से। अभी बात जैसे ये है, हर कोई परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अब इधर से ही एवरेज निकालने, मेरी ये बंद गाड़ी है, रक्षा चिंची है, तो इतना मुश्किल गुजारा हो रहा है कि अब पाग ही लेना पड़ता है। पाग ही लेके तो 2 दिन कैसे गुजरते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आटे का तोड़ा लेने जाओ तो वो भी नाकिस है, खाने के बराबर नहीं है। तो हर चीज़ समझ ले कि आग लगी हुई है। गरीब आदमी की तो कोई ज़िंदगी नहीं है। मियाँ साहब ने कहा है कि 2000 का रिलीफ कार्ड निकालेंगे, अभी तक वो भी नहीं है। 210 रुपये लीटर तेल है, तो अब खुद बताएं, सवारी को अगर किराया मांगे तो वो कहती है पेट्रोल हमने महंगा किया। हर चीज़ महंगी है। मैं अगर 800 भी पकड़ता हूँ, 700 भी पकड़ता हूँ, 1000 भी पकड़ता हूँ, उसमें से आप खुद बताएं मकान मेरा किराए का है, ठीक है, तो बिजली के बिल भी महंगे, गैस भी नहीं आती कभी, पेट्रोल के पैसे, उसमें घर का किराया भी देना है, फिर सब्ज़ी वगैरह ये वो ले, तो पीछे क्या बचा नहीं। ये तो अल्लाह ही है जो हम गरीबों का रखवाला बना। ये जो घरों का गुजारा कर रहे हैं, ये बताएं कि पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे वोट किसको दिया था? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। वेस्ट कर दिया वो। मैंने आज तक किसी को वोट डाला ही नहीं।
अंकल जी इतनी उम्र हो गई आपने वोट ही नहीं कभी कास्ट किया। वोट डालने का तब मज़ा आता है कि एक इंसान को नज़र आता हो कि भाई अल्लाह ने मुझे इतनी शोहरत और रुतबा दिया है कि मुझे ऑल टू ऑल वर्ल्ड जानता है। ये मेरा घर नहीं, पाकिस्तान मेरा घर है। अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मैं लाखों करोड़ों लोगों की सुनने वाला और काम करने के लायक समझा है। अगर वही इन चीज़ों को ना समझे तो वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहे, किसी दूसरे का ना पूछे, तो फिर क्या कर सकते हैं वहाँ। अब मौजूदा हुकूमत है, वो कहती है कि ये जी पिछली हुकूमत का कसूर है। जब वो आते हैं तो वो कहते हैं जी ये पिछली हुकूमत की याद है। जब से बेनज़ीर वोट हुई है तब से लेके आज तक यही सुनने में आया है ये मौजूदा हुकूमत का किया जा रहा है। अगर उनका किया जा रहा है तो आप आए हो तो आप कोई ऐसा निज़ाम चलाओ कि अगली दफ़ा जब इलेक्शन आए तो लोग कहे कि नहीं जी ये बंदा मुल्क के हक में अच्छा है, तो वोट डालने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें जी आप ये बताएं कि अभी इलेक्शन हो जाने चाहिए पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि नहीं? होने चाहिए, लेकिन वो बंदा होना चाहिए जो इस चीज़ को समझे, महंगाई को कंट्रोल करे, गरीब को गरीब ना समझे, अमीर को अमीर ना समझे, सबको एक नज़र से देखे। अब आपको पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि 550 रुपये किलो घी है। 1 किलो घी लेके जाता था, अब 1 किलो से पा पे आ गए। 210 रुपये पेट्रोल डाल लूँ तो 100-150 की सवारी भी नहीं मिलती। गुजारे बहुत मुश्किल हो गए। ये बताएं आने वाली हुकूमतों को या मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबे, क्या मैसेज दें कि उनको आवाम के लिए क्या बेहतर करें? उनको आप यही चाहिए ना कि भाई जो हमने गलतियाँ की हैं या पीछे जो हो चुका है, हम एक दूसरे को पीछे करने की बजाय आपस में मिल के ये सब निज़ाम करें ताकि आने वाली नस्ल को रिलीफ मिले। अब देखिए लोग कहते हैं कि मियाँ साहब ने ये ओरिएंटेड बना दी, अंडरपास बना दिए, वो बना दिए, वो उनकी एक गलती ने उनका सारा निज़ाम दरम बरम कर दिया। अगर वो ये गलती ना करते तो आने वाले इस इलेक्शन में जहाँ इमरान खान जीता था वही जीतते। अब इसमें आपस में यही है कि इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत से अपने मुल्क की निज़ाम चलाए और जितना हो सकता है। मेरा तो ये ईमान है कि अगर जुम्मे की छुट्टी हो ना तो कारोबार फिर आज से पीछे जैसे कारोबार अरूज पे था उसी तरह हो जाए। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं जी उनकी क्या राय है इस हवाले से और हमारी आवाम क्या चाहती है कि अभी इलेक्शन हो जाने चाहिए या फिर नून लीग ने अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है बेटा। अंकल जी इतनी एज हो गई है फिर भी रिक्शा चला रहे हैं। हाँ जी, क्या करें, फिर मजबूरी है पेट की। क्या मजबूरी है? पेट की मजबूरी है। तो घर में कोई और कमाने वाला नहीं? वो बच्चे हैं, अपने अपने बाल बच्चे जा रहे घरों में। तो जिंदगी आसान गुजर रही है या बहुत मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। वो ऐसा कर गया कि ये मुल्क अब उठ नहीं सकता। वो ऐसी महंगाई कर गया ना खान साहब कि ये उठेगा, किसी बात से उठेगा वो ऊपर। वो इन्होंने महंगाई नहीं की, हम कहेंगे जी शहबाज शरीफ ने की है, नवाज शरीफ नहीं, वो खान साहब भी करके गए हैं। बेटा बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है। खान साहब तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम कर देने। वो मिसाइल बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो शुक्र करो कि जान छूट गई, आपके ये मिसाइल बच गए। चले आप ये बताएं कि जब लास्ट टाइम वोटिंग हुई थी, इलेक्शन हुए थे, वोट किसको दिया था? मैंने तो पीपल पार्टी को दिया था। तो इस बार इलेक्शन होंगे, वोट किसको देंगे? पीपल पार्टी को। सही है। आप ये बताएं कि अभी नून लीग की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, अब नून लीग की हुकूमत ने 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या अब भी इलेक्शन हो जाने चाहिए? पूरी करनी चाहिए, 1.25 साल पूरा। लेकिन आए दिन तो महंगाई कर रहे हैं, तो फिर भी पूरी करनी चाहिए। हाँ जी, करनी चाहिए। उसको करिए, वो पकड़ी है तो उसको सही करे। तो क्या बेहतरी आएगी अगर 2023 में इलेक्शन होंगे? तो महंगाई कम होगी, कम हो जाएगी। चलिए ठीक, ये बताएं मौजूदा हुकूमत से और आने वाली हुकूमत से क्या मुतालबे है, आवाम के लिए क्या रिलीफ लेंगे? आवाम के लिए यह रिलीफ है कि सौदे सस्ते करें, पेट्रोल ये गैस वगैरह सब कुछ, तो हमें रोटी अच्छी मिलेगी। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। पेट्रोल सस्ता होगा, यकीन सारी चीज़ें सस्ती होंगी। चीज़ें सस्ती होंगी तो आवाम की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, आवाम बड़ी परेशान है महंगाई से। मैडम जब पीटीआई की हुकूमत थी तो लोग ये कहते थे कि पीटीआई की हुकूमत ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन अब पीटीआई की हुकूमत चली गई है तो लोगों को किस चीज़ की कदर आ गई कि पीटीआई की हुकूमत ठीक थी। क्योंकि आपको पता है इस हुकूमत में 60 रुपये जो डीजल है, पेट्रोल है, वो महंगा हो गया है। तो इतना इमरान खान ने तो उससे पहले महंगा किया है, ज़रूर किया, लेकिन इतना ज़्यादा जुल्म तो नहीं किया ना। लेकिन अब जो पंजाब के लोग हैं, हमारे चले हम तो मनसेरा से हैं, मनसेरा के लोग तो पहले भी इमरान खान के साथ थे, लेकिन हमने अब पंजाब में देखा है कि पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत, अब पंजाबी लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ठीक थी, लेकिन पहले इन लोगों को उसका एहसास नहीं था, लेकिन अब एहसास है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह करे दोबारा पीटीआई की हुकूमत आए, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत अच्छी हुकूमत थी, इतनी महंगाई ज़रूर थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हम तो ये कहते हैं कि जितनी आपको पता है घी जो था वो अब 700 रुपये किलो मिल रहा है हमारे इलाके में, लेकिन पंजाब में भी तकरीबन 500-550 तक तो पहुँच गया है। इस तरह आटा देख लें और कितनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम जो रोज़ाना जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई लीडर होना चाहिए, इस मुल्क में है नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कोई ऐसा है जो इस मुल्क के हालात को ठीक कर दे। तो चलें जी, आपने तो ये कह दिया मानसेरा के लोग या पठान या पंजाबी पीटीआई की हुकूमत चाहते हैं, लेकिन पीटीआई के जो सरबराह हैं खान साहब, वो तो कहते हैं जी पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाने हैं। इतना ये बयान था, बड़ा शाया हुआ 3-4 दिन पहले, क्या ये बयान ठीक था? मैडम टुकड़े तो इमरान खान कह रहे हैं कि टुकड़े हो जाएंगे। आपने बयान नहीं सुना? मैंने सुना है, लेकिन इमरान खान ने ये तो नहीं कहा। इमरान खान तो पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को एक करने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएं। परेशान लग रहे हैं, क्यों? नहीं, परेशानी वाली बात नहीं, बेटी को लेने आया हूँ। सही है जी, ये बताएं, आवाम तो बड़ी परेशान है महंगाई की वजह से। यहाँ महंगाई तो ज़्यादा हो गई है, और ये हुक्मरानों का कसूर है कि वो मुल्क के लिए कुछ नहीं करते हैं। और इनसे इल्तिजा है कि वो अपने मुल्क के बारे में देखें, आवाम के बारे में देखें, इनको अपने सैर व तफरीह से फुर्सत नहीं मिलती। सही है जी, आप ये बताएं, जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, वोटिंग हुई थी, वोट किसको कास्ट किया था? इमरान खान साहब को। तो हुकूमत बेहतर रही पीटीआई की फिर? बात यह है कि इमरान खान साहब ने भी कोई काम नहीं किया। बात तो ये है कि कोई काम करे तो तब है ना। हमने कहा था आजमाए वो को मत आजमाए, हजूर का फरमान है, तो हमने कहा चलो नया लेके आते हैं, नए ने भी कुछ काम नहीं किए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आवाम से बात की, आवाम से जानी इनकी राय। हमारी आवाम का एक ही रद्द-ए-अमल है कि हमारी आवाम की एक ही राय है, हुकूमत वही अच्छी है जो आवाम को रिलीफ दे, हुकूमत वही अच्छी है जो महंगाई को कंट्रोल करे। लेकिन ना ही तो ये हमारी साबिका हुकूमत से हो सका, ना मौजूदा हुकूमत से हो पा रहा है। मौजूदा हुकूमत मुद्दा डाल देती है साबिका हुकूमत पे कि उनके किए गए मुआहिदों की वजह से आवाम को आज ये अजियत देने पे वो भी मजबूर हैं। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें हमारी आवाम को धोखाधड़ी दी जा रही है? ये हमारी आवाम ने आज हमें अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी खुद बताई है, लेकिन हमारी आवाम यही चाहती है कि हमारी आवाम की ज़िंदगी आसान हो। ज़िंदगी आसान ऐसे हो सकती है जब उनको रिलीफ दिया जाएगा, महंगी चीज़ों की कीमतें कम की जाएंगी। लेकिन ऐसा कब मुमकिन होगा? कोई तो पीटीआई को सपोर्ट करने लग गया दोबारा से, कोई नून लीग की ही बारे में बात करता है कि नून लीग की हुकूमत ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है, और कुछ लोग तो बायकाट करने का सोच रहे हैं। हमारी ख़वातीन की बात की जाए तो हमारी ख़वातीन वो हैं जिनके घरों के काम नहीं ख़त्म होते, लेकिन आजकल वो अपने घरों को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करती हैं। हमारे प्रोग्राम में आज भी एक इसी तरह की लेडी शामिल हुई, उनसे बात की, अपने घर में कुकिंग करके अपने घर का गुजारा करती थी। लेकिन बात सिर्फ एक ही है, हर एक का एक ही मुतालबा है, चाहे वो पाकिस्तान में एक छोटा बच्चा है, चाहे वो एक बुजुर्ग है। मुतालबा एक ही है, महंगाई कम की जाए, महंगाई को रोका जाए। शायद कि ये महंगाई वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी, रुकेगी तो नहीं, लेकिन अगर रुक जाए तो यहाँ पे आवाम को फिर भी एक सपोर्ट मिल जाएगी, आवाम को एक तसल्ली होगी कि आवाम के लिए किसी हुक्मरान ने कुछ कर दिया है। हमारी आवाम तो रोज़ाना की बुनियाद पे इस चक्की में पिसती है, लेकिन हमारी आवाम इसी वजह से मेंटली इतनी टॉर्चर हो चुकी है कि कुछ लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हैं, कुछ लोग अपने घरों में लड़ाई करने पे मजबूर हैं, और कुछ लोग अपने ही बच्चों को मारने पे मजबूर हैं। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। कहा तो ये जाता है कि पाकिस्तान रियासत मदीना है, लेकिन रियासत मदीना का दावा करने वाले ही पाकिस्तान के टुकड़ों की बात करते हैं। अब कोई इसको अच्छे नजरिए में लेता है, कोई इसको गलत नजरिए में लेता है, लेकिन हमारी आवाम जो राय रखती है वो तो आज आपने सुन ली। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मुकद्दस इंसारी और कैमरामैन हमजा क़य्यूम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।